सबसे पहले तो लोगों को, दर्शकों को मैं ये बता दूं कि प्रोस्टेट ग्लैंड है क्या। प्रोस्टेट ग्लैंड एक पुरुष ग्रंथि है, सिर्फ पुरुषों में होती है। और ये तुम यदि तुम्हारा कैमरा यदि दिखा सके, देख रहे हो भाई, तो ये पेशाब के थैली के नीचे ये घारा वाला जो है, यही प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। अब ये ग्लैंड जो है ठीक पेशाब के थैली के नीचे रहता है, उसका जहाँ से पेशाब थैली से निकलता है उसी नली को ही घेरे रहता है। इसका अपना पुरुष के पुरुषत्व के हिसाब से इसका अपना कुछ रोल है, उसके बारे में अभी ज़्यादा नहीं बताऊंगा। लेकिन उम्र बढ़ने पर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड जो बढ़ता है तो पेशाब में दिक्कतें आने लगती हैं, और ये जनरली बीमारी 60 साल और उसके ऊपर होती है। तो प्रोस्टेट बढ़ने से क्या होगा, पेशाब वो दबाव डालेगा पेशाब की नली पर, और पेशाब की थैली पर भी यदि अंदर घुस गया तो उसके चलते तरह तरह की पेशाब की दिक्कत होती है। पेशाब करने में दिक्कत, रात में ज़्यादा पेशाब आना, पेशाब करने की इच्छा बार बार होना, और रुक रुक के पेशाब होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। जनरली लोग समझते हैं कि चलो भाई प्रोस्टेट है बढ़ा हुआ तो इसका इलाज कर दिया जाए, लेकिन है क्या कि प्रोस्टेट दो तरह से बढ़ता है। इसमें 5 लोब होते हैं, 5 तरह के ये लोब होते हैं। तो पेरिफेरल एरिया जो प्रोस्टेट का है वो कैंसर जोन हम लोग कहते हैं उसको, उसमें कैंसर आ सकता है, और वो भी धीरे धीरे बढ़ के वही सिम्टम पैदा करेगा जो सेंट्रल एरिया के ग्लैंड बढ़ के करते हैं, जो मैंने अभी तुमको बताया। लोग ध्यान नहीं देते, इवन हमारे डॉक्टर्स ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा अच्छा पेशाब की दिक्कत है, अच्छा रुक रुक के होता है फलना है, मरीज को प्रॉपरली एग्जामिन नहीं करते हैं और लिख देंगे अच्छा ये दवाई खाइए वो दवाई खाइए। और यदि पेरिफेरल जोन में प्रोस्टेट का वो कैंसर है तो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, अब बढ़ करके बड़ा रूप धारण कर लेता है। और तब यदि किसी यूरोलॉजिस्ट ने प्रॉपरली एग्जामिन किया और उसका इन्वेस्टिगेट कराया तो पता लगता है दत्त तेरी तो कैंसर प्रोस्टेट था, ये सिंपल प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट नहीं है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जिसको पेशाब की दिक्कत हो और 60 साल, हम तो कहेंगे 50 साल से ऊपर का, उसको यूरोलॉजिस्ट से दिखाकर रेक्टल एग्जामिनेशन होना ज़रूरी है, अल्ट्रासाउंड होना ज़रूरी है, और कुछ ब्लड टेस्ट होता है वो होना ज़रूरी है यदि सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कैंसर प्रोस्टेट हो सकता है। अब कैंसर प्रोस्टेट यदि डिटेक्ट हो गया, डिटेक्ट करने में सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक तो सिम्टम तो सब, दूसरा रेक्टल एग्जामिनेशन करके यूरोलॉजिस्ट देखता है कि वो हार्ड तो नहीं है, जगह जगह प्रोस्टेट हो गया है, बढ़ करके उबड़ा खाबड़ा तो नहीं हो गया है। उसके बाद ब्लड टेस्ट सीरम पीएसए कराता है, तब प्रोस्टेट। अब तो खैर हम लोग ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि एमआरआई जब आ गया है तो ये ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया है, जिसको हम लोग कहते हैं मल्टी पारा एमआरआई ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड करते हैं, जहाँ सस्पेक्ट करते हैं कि कैंसर प्रोस्टेट है। और उसके बाद वो यदि इंडिकेशन देता है कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर है और किस किस एरिया में हो सकता है, तब हम लोग प्रोस्टेटिक बायोप्सी करते हैं, पखाने के रास्ता से नीडल दे करके, और जहाँ जहाँ कड़ा एरिया है वहाँ से बायोप्सी, मल्टीपल बायोप्सीज उसके अंदर से लेते हैं। जहाँ पर बहुत छोटा प्रोस्टेट का कहीं पर नोड्यूल है जो डिफ़िकल्ट होता है फील करना, लेकिन इट इज़ देयर, तब उसको हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी करते हैं, एग्जैक्ट वहाँ पर पहुँच के, और नीडल बायोप्सी करते हैं। तो ये सारी विधियाँ हैं जिससे कि बायोप्सी करते हैं, और बायोप्सी से कन्फर्मेशन यदि हो गया
कि प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर है। अब यहाँ से इलाज शुरू होता है। एक बात तुमको डिक्टम बता दें, यंगर द एज worse the prognosis of the prostate cancer. Older the age, better the prognosis of prostate cancer. As a matter of fact, 90 साल उम्र यदि पहुंच जाए लोगों की तो 90% प्रोस्टेट में कैंसर का फोकस रहता है, लेकिन वो रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की उसमें बात नहीं होती है। दूसरा ये बता दूं कि यंगर एज का प्रोस्टेट कैंसर किसी किसी में आग की तरह फैलता है, लेकिन जनरली जो प्रोस्टेट का कैंसर होता है वो स्लो ग्रोइंग होता है। और सबसे इसमें जानने की बात यह है कि प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर का इलाज संभव है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार डायग्नोसिस कर लिया और फिर कुछ और टेस्ट हम लोग कराते हैं, बोन स्कैन वगैरह कराते हैं और कुछ और टेस्ट कराते हैं जानने के लिए कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर प्रोस्टेट से बाहर कहीं तो नहीं चला गया है शरीर में। यदि चला गया है तब तो उसका इलाज दूसरा है, लेकिन नहीं गया है तब आजकल रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी कहते हैं, रोबोट असिस्टेड रेडिकल प्रोस्टेक्टमी बहुत लोगों का होता है। पूरा प्रोस्टेट ग्लैंड को ही रोबोट असिस्टेड लेप्रोस्कोपिक विधि से काट करके हटा देते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उससे। यदि मान लिया कि प्रोस्टेट ग्लैंड से बाहर चला गया है, कैट इज आउट ऑफ द बैग, प्रोस्टेट ग्लैंड से बाहर चला गया है कैंसर, तो उसका भी इलाज संभव है। एक तो लोकल रेडियोथेरेपी दे सकते हैं उसके बढ़ने को रोकने के लिए, और उसके बाद बहुत तरह के ट्रीटमेंट है। पहले तो हम लोग सिर्फ हार्मोनल ट्रीटमेंट करते थे, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर हार्मोन पर डिपेंडेंट है, तो हार्मोनल मैनिपुलेशन करके हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर को बढ़ने से रोकते हैं। यदि प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर भी हो गया, इससे बढ़ भी गया है और कोई सिम्टम दे रहा है, पेशाब रुक गया ये है, तो हम लोग एक चैनल बना के पेशाब मरीज को करने देते हैं और बाकी इलाज हम लोग करते रहते हैं। तो उसमें कई तरह की इंजेक्शंस हैं, कई तरह की दवाइयाँ हैं। अब कुछ गोली ऐसी है जो हम लोग खिलाते हैं तो महीना में थोड़ा महंगा है, महीना में 10,000 12,000 का खर्च है, लेकिन वो खिलाते हैं तो बड़ा ही फ़ायदा होता है। यह नहीं तो फिर हम लोग जो मरीज़ सूटेबल होता है उसको इंजेक्शन देते हैं, जो हर महीने या हर 3 महीने पर दे सकते हैं उससे। और उससे होता क्या है कि पेशेंट जो है काफ़ी लंबा जीता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो तुमने बताया कि कैंसर शुरू में जो पूछा था कि बहुत हो गया है, पता नहीं बहुत हुआ है कि नहीं हुआ है, थोड़ा सा तो बढ़ा है ज़रूर, कारण डिटेक्शन रेट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया है। पहले डिटेक्ट नहीं कर पाते थे, अब डिटेक्ट तुरंत हो जा रहा है। दूसरा, पहले भारत में लोग जीते थे 57-60 बरस तक, अब लोग 90 बरस 85 बरस 80 बरस तक जी रहे। तो जो लंबी उम्र में हो गई है तो उसमें कैंसर प्रोस्टेट होने के चांस है, लेकिन बहुत घबराना नहीं चाहिए। जित एडवांस एज का प्रोस्टेट कैंसर यदि अर्ली पकड़ा गया तो बुझिए जिंदाबाद। हम ही को कोई कहे आज के दिन में, मैं 75 साल प्लस हूँ, कि आपको एक कैंसर होना ही है, कौन कैंसर चूज कीजिएगा, तो हम कहे यार इस उम्र में ये प्रोस्टेट है, रहने दो कैंसर प्रोस्टेट, क्योंकि इजी इलाज है और लंबी आयु मिलती है उससे। हमारे पास एक एक मरीज ऐसे हैं जो एकदम एडवांस स्टेज में आए, अभी लेखक हैं, प्रोफेसर हैं अभी हैं, और 90 साल के हैं, 92 साल के हैं, आराम से चल रहे हैं, आते हैं सुइया लेते हैं चले जाते हैं। बहुत से राजनीतिज्ञ भी रहे हैं जो आते हैं दवा खाते रहते हैं। अच्छा, मान लिया सुई से हमने डिटेक्ट किया कि नहीं सुई से फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इतनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं तो फिर दवाई पर डाल देते हैं, फिर दवाई से करते हैं, फिर तीसरा पर चेंज कर देते हैं।
तो बढ़िया इलाज है। खाली यही है कि इसका डिटेक्शन प्रॉपरली होना चाहिए। बूढ़े लोगों को मेरी सलाह यही है, यदि पेशाब की दिक्कत आपको है तो अवश्य यूरोलॉजिस्ट से मिलिए और इंसिस्ट कीजिए कि साहब हमको कैंसर है कि नहीं, इसका स्क्रीनिंग कर दीजिए और तब आगे का हमारा इलाज कीजिए।